हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो अपनी वैकेंसी आई है वो दो कैटेगरी में आई है। एक तो बीटेक के लिए आई है, डिप्लोमा के लिए आई है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाला मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया था, पढ़ के सुना दिया था। अब मैं बीटेक वाले के लिए बताता हूँ। इसमें केवल बीटेक एलिजिबल है। तो बिहार सरकार, अब देखिए पहले यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार, ठीक है, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। और जो वैकेंसी का नंबर है आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा और नीचे दिख जाएगा। दिस इज योर वैकेंसी नंबर, नोटिफिकेशन नंबर 01/2022 एंड 96 पद है। ओके, हाउ मेनी वैकेंसी? 96। अगेन जो रिजर्वेशन वाला पॉलिसी वगैरह सब कुछ है वो सब स्टेट का लागू होगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। अदर स्टेट का अगर स्टूडेंट, मतलब जैसे आप यूपी से बिहार में अप्लाई करेंगे तो बिहार में आप रिजर्वेशन का दावा नहीं कर सकते, है ना। आपको अपने स्टेट में ही रिजर्वेशन मिलेगा और यहाँ पे राज्य का रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा, तो सेंटर का नहीं है, इसलिए आप दावा नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो जो भी हो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में अप्लाई होगा। जनरल कैटेगरी में कुल मिला के समथिंग 40 सीट है, हम देखेंगे अभी। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक कर दीजिए, पसंद आए शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। ओके, आप ही लोगों के दया और कृपा से कॉन्सेप्ट डिकोडर चल रही है। चलिए आगे चालू करते हैं। देखिए इसमें है क्या, जो रिजर्वेशन है 96 पद जो हैं, इसके लिए जो चुनाव होंगे, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 2, ओबीसी 20, 24/6, महिला पिछड़े वर्ग का 5, जनरल 41 एंड आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 3। इसमें से 40% सीट बिहार स्टूडेंट के लिए, 40% ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब इसको वैकेंसी को अप्लाई कहाँ से करोगे? वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यही www.land&revenue-department-bihar.nic.in के वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म आएगी, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, फॉर्म आएगा, भरने का डेट कब से मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप तब से जाके भर सकते हैं। जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 37। जो आपको मिलेगा मंथली 59,000 ये सब फैसिलिटीज मिला के 52,202 रुपया तो हाथ में रहेगी, बाकी इंटरनेट के लिए, ठीक है, ईपीएफ वगैरह कटेगा आपका, ये सब चीज़ें, तो कुल मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी 59,000 रुपीज़ रहेगी। अब चाहिए क्या? चाहिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक प्लस डिग्री चाहिए। ठीक है, ओनली डिग्री, याद रखिए, ओनली डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस 2 वर्षों का न्यूनतम अनुभव, मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है, मिनिमम EXP ऑफ 2 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अपने में एक कॉन्फिडेंट रहता है, अच्छा मिनिमम एक्सपीरियंस, ये चलो फटाक से कोई कॉन्ट्रैक्टर के हाथ से सर्टिफिकेट बनाते हैं और अप्लाई कर देंगे, तो ना जीना, वो चीज़ नहीं होगा, ये नहीं होता है। क्यों? आप वैसा करेंगे आप डिसलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपका वो एक्सपीरियंस वैलिडेट नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर आपको, आपके पास जो है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो डिफरेंट एग्जामिनेशन का अनुभव है हमारा, वहाँ पे सैलरी स्लिप मांगते हैं प्रॉपरली, सैलरी स्लिप, ठीक है, प्रॉपर सैलरी स्लिप मांगा जाता है 3 या 4 महीने का, 3 और 4 मंथ। वो भी क्या, जब आपने काम छोड़ा था तो लास्ट 3 या 4 महीने का सैलरी स्लिप अकॉर्डिंग टू योर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो भी आपने डेट तिथि वगैरह मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग, ये चीज़ तो मांगेंगे वो लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ मांगेंगे, क्योंकि मांगा जाता है। अगर मान लो नहीं मांग रहे तब तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन पहले होगा। ओके, लेकिन अगर ये मांग लिए तो आप फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इस बात को बस ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ होता है। बाकी सैलरी आपका इतना है, बीटेक चाहिए इसमें, और 2 वर्ष का अनुभव, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है ये, और कॉन्ट्रैक्ट आपको कितना तक के लिए? 31 मार्च 2024 तक के लिए। बट ये बात फर्जी है, ये लोग ऐसा लिखते हैं बट ये चीज़ फर्जी है। क्यों? एक तरह से समझिए परमानेंट ही है। अरे एक वो क्या है, एक गाना था ना, लहू मुँह लग गया,
एक बार किसी चीज़ का चस्का लग जाता है तो आदमी छोड़ देता है क्या? उसको कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार तुम सरकार में घुस गए, भले कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए, कुछ भी घुस गए, परमानेंट ही हो गए, है ना। वो कभी अब वो ख़त्म ही नहीं होगा। 2014 से, उससे पहले भी जो लगे हुए हैं तो सारे लोग काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो किसी को कोई नहीं हटाता। एक्सटेंशन किया जा सकेगा नहीं, किया जाएगा, ऐसा लिखना चाहिए। वेल अब जो यहाँ पे मेरिट बनेगी आपका, सिंपल सी बात है। मेरिट में आप चूंकि बीटेक है तो 10th होगा, आपका इंटरमीडिएट भी होगा, ये दोनों होगा, प्लस आपका बीटेक का होगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस का बेसिस पे आपको ओवरऑल मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे मेरिट कैसे बनेगा, एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए मेरिट आपका बनेगा, जो 10th का है उसका 10% वेटेज दिया है, +2 के नंबर पर 15% वेटेज दिया है, बीटेक पे 50% वेटेज दिया है, प्लस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 5 नंबर का आपको वेटेज दिया है। मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जितने भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, हर एक ईयर के लिए 5 नंबर अलग से। तो यहाँ पे हर एक ईयर के लिए हर एक ईयर के लिए 5 नंबर अलग से, तो वो टोटल कितना हो सकता है, वो टोटल हो सकता है 20। तो कितना मतलब 4 साल, है ना। तो अगर मान लीजिए आपने 10th में भी अच्छा नंबर है, +2 में भी अच्छा नंबर है, बीटेक में भी अच्छा परसेंटेज है, प्लस आपका 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हाथ में 59,000 है, ये समझ के चलो, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए। अब ये अप्लाई करने का जो डेट है 27/9/2022 से लेके 21/10/2022 के बीच में आप अप्लाई कर सकेंगे। और वेबसाइट है अपना ये, ठीक है। और जो भी पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मांगेगा वो अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देना। इसी के साथ अप्लाई हो गया, मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस उम्मीद करिए कि इसके ऊपर केस ना लगाया जाए। क्यों केस ना लगाया जाए? देखिए इतना बड़ा वैकेंसी है, विदाउट एनी एग्ज़ाम, ठीक है। ये मानते हैं कि बीटेक +2 ये सब पास करने के लिए आपने एग्ज़ाम देके ही पास किया, बट ये चीज़ फर्जी भी होती है और सभी का नहीं होगा, बट जितने मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं उसमें से लगभग 40 या 50% लोग फर्जी होते हैं, जो कि बैकडोर से सिलेक्ट हो जाते हैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं तो इस एग्जामिनेशन के पक्ष में हूँ कि एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे वो बीटेक के लिए हो, एक्सपीरियंस भी लो, लेकिन एग्ज़ाम तो एक लो, वो मैंडेटरी है ना। प्लस आपका जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए। इस तरह से इतना मेगा वैकेंसी विदाउट एग्जामिनेशन थोड़ा सा गलत है। खैर ठीक है, अभी तो फिलहाल यही वैकेंसी है, केस तो इस पर लगेगा ही लगेगा, ये बात भी डेफिनाइट है। ये मेरा सोच है, ओके। हाँ, आपसे मेरे से आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। वेल ठीक है, फिलहाल ये तो थी वैकेंसी, आप लोग इंतजार करिए, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।